नमस्कार, मैं शशांक पांडे और आज आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ, जिसको जानना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप अपने परिवार के साथ होंगे, खुश होंगे और ऐसे ही खुशी मनाते रहिए। आज का जो वीडियो है वो देश से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैं जो वीडियोज़ आपको दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, वो देश की उन समस्याओं से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और अगर जाता भी है तो वो इस तरीके से मजबूर होते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते और उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इनिशिएट करना, अकाउंटेबिलिटी लेना या ऑनरशिप लेना उस काम को लेके, ये चीज़ों को बदलती है। लेकिन पता नहीं ये चीज़ें कब होंगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो कलाएँ हैं, जो हमारे कुछ देश के ऐसे युवा हैं, जिन्होंने इस कला को बनाया है और इतने प्यार से इस कला को बनाया है कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो बताना क्या चाहते हैं या फिर उस कला के माध्यम से आपको दिखाना क्या चाहते हैं। तो एक बार आप इस फोटोग्राफ्स को देखें और आप खुद बताएं कि हमारे जो युवा हैं वो इस कलाकृति से क्या जताना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो ये फोटोग्राफ्स आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो कैसा लग रहा है आपको ये कला? ये वो कलाएं हैं जो हमारे युवा छोड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बेनाम से जगह पे या फिर कहीं गुम हो जाते हैं और हम उनको ढूंढ नहीं पाते। ये कला जो है आपको हर जगह दिख जाएगा, आपके सरकारी संस्थानों में दिख जाएगा, आपको रेलवे स्टेशन पे दिखेगा, आपको उन फेमस मार्केट्स में जाके आप देख सकते हो इन चीज़ों को और देख के आप सोच सकते हो कि हमारे देश में कितना ज़्यादा टैलेंट है। तो चलिए इन्हीं चीज़ों पे हम बात करते हैं। वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ। मैं उन चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ जो हमारे देश को किस ओर लेकर जा रहा है। ये एक चिंताजनक विषय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश में जो गुटखा कंज्यूम करने वाले लोग हैं। एक सर्वे हुआ था 2016 और 17 के वक्त में। तो एक डाटा सामने आया, उस डाटा के हिसाब से 6.8% जो हमारे भारतीय युवा हैं वो टोबैको का यूज़ करते हैं। और उस टोबैको का यूज़ करना, आप इस डेटा को देख सकते हो, 6.8%, ये काफ़ी ज़्यादा है। हमारा देश किस ओर जा रहा है? क्या हम नशे के आदी होते जा रहे हैं या नशे की तरफ हमारा जो युवा पीढ़ी है वो बढ़ता जा रहा है? एक चिंताजनक विषय है और इस पे आपको भी विचार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक अभियान चलाया गया हमारे देश में। उस अभियान का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। एक ऐसा अभियान जिसने पूरे देश को एक तरीके से एक नई चीज़ देने की कोशिश की है और पूरे देश के लोगों ने इसका एक वेलकम भी किया, पूरे उत्साह के साथ वेलकम किया इस अभियान को। और इस अभियान में चेंजेस भी आए हैं, सफाई भी हुआ है। और जब ये अभियान आया था, ये स्वच्छ भारत अभियान, तो काफ़ी अभिनेता नेता बड़े बड़े नेता जो थे उन्होंने इसको इनिशिएट किया, बेसिकली अपने 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 जगह पे, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन क्या वो कंटिन्यूटी है? क्या आज भी वो जो नेता है या अभिनेता है वो इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? क्या उसी तरीके से सफाई को लेके वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या बस वो एक जस्ट फॉर फोटोग्राफ्स था, या फिर सोशल मीडिया पे या फिर लोगों के बीच में अपने आपको दिखाने की कोशिश थी? तो ये भी सोचने का एक विषय है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान की ज़रूरत पड़ी या थी? आपको लगता है? मुझे अगर पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा या मैं कह सकता हूं कि हाँ, हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान की एक अभी ऐसी अभियान की ज़रूरत थी जहाँ पे हम लोगों को जागरूक करें कि भाई आप आओ और सिर्फ अपने घरों को नहीं, अपने मोहल्ले को, अपने सड़कों को, अपने गार्डन्स को, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को, अपने स्टेट को और अपने देश को साफ रखो, ताकि हमें कहीं बाहर शर्मिंदगी महसूस ना हो। कई बार मैं देखता हूँ कि हमारे देश में फॉरेनर्स आते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में जब मैं कनॉट प्लेस या कहीं और विजिट वैसे ही घूमने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं और वो कई बार फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे होते हैं। और फोटोग्राफ्स जो है वो उन जगहों का क्लिक कर रहे होते हुए मैंने देखा है जहाँ पे गंदगी बहुत है, बहुत कूड़े, वहाँ पे चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा। उनके फोटोग्राफ्स को वो क्लिक कर रहे हैं और अपने जाके देश में वो दिखाते हैं कि देखो जी ये इंडिया है। तो हमारे जो इंडिया की जो छवि है वो फॉरेन कंट्रीज में गंदगी को लेके ही है। और भी चीज़ें हमारे देश में बताने को, दिखाने को, लेकिन लोग निगेटिव को ज़्यादा दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैं देखता हूँ उसमें कि
जब मैं छोटा था, मैं उस वक्त क्लास 10th में था और मैं कहीं घूमने गया था किसी एक हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो वहाँ पे देखा कि कुछ फॉरेनर्स भी थे। उनकी पूरी एक टीम थी और उन फॉरेनर्स ने बड़े बड़े बैग को लिया हुआ था और उस बैग के जो रैप, जो साइड वाला जो पॉकेट होता है जिसमें बॉटल्स रखते हैं, उस बॉटल वाले पॉकेट में उन्होंने काफ़ी रैपर्स भर रखा था। उस रैपर्स को जब वो डाल रहे थे उसमें कुछ खाते थे और रैपर्स को उसमें डाल देते थे। तो मुझे उस टाइम चीज़ें समझ में नहीं आई कि भाई ये जो अंग्रेज हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। खाते हैं और उसको तो हम फेंकते हैं ना, मतलब जो रैपर्स हैं उसको हम बैग में थोड़ी रखते हैं, उसको तो हम फेंक देते हैं। लेकिन बाद में ये चीज़ें मुझे समझ आई कि वो जो रैपर्स था वो उस जगह पे जाके डालते थे जहाँ पे उसकी जगह, एक्चुअल जगह है, जो कि डस्टबिन होता था। लेकिन हमारी सोच उतनी आगे तक नहीं जाती थी और वो चीज़ें बचपन से, बहुत सारे जो हम इंडियंस हैं उनको बचपन से ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती है कि हम डस्टबिन का यूज़ करें, हम कूड़ा सही जगह पे रखें। तो अब ये चीज़ें, जागरूकता, जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो और जागरूकता आती है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों में ये जागरूकता नहीं है। आज भी मैं सड़कों पे जाता हूँ तो उसी तरीके से लोग गुटखा खा के और सड़कों पे कहीं भी फेंक रहे हैं, अपने रेलवेज़ को गंदा कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे आप जाएँ, मैं अगर ऐसा कुछ कह रहा हूँ जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप खुद जाएँ और रेलवे स्टेशंस पे देख लें। रेलवे स्टेशन पे जाइए और कुछ ऐसे मार्केट्स में चले जाइए, आपको ये जो कूड़े का ढेर है वो दिख जाएगा इस तरीके से। रोड के किनारे-किनारे कूड़े का ढेर जहाँ से बदबू आ रही है। हमारे देश में कुछ ऐसी बीमारियां भी फैली है, अगर आप हिस्ट्री पलट के देखते हो, कभी 20 साल, 25 साल, 30 साल, या अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने माता पिता से पूछेंगे, वो बताएंगे कि ऐसी बीमारियां भी हमारे देश में फैली हैं जिससे कि लोगों की मृत्यु बहुत हुई है। और ये जो हुई है वो गंदगी की वजह से हुई है। हमारे यहाँ डायरिया फैला, हमारे यहाँ मलेरिया फैला, हमारे यहाँ डेंगू फैला, ये सब गंदगी की वजह से ही होता है। तो ये हमें, मुझे बताने की ज़रूरत बेसिकली नहीं है, ये आप खुद भी जानकारी ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हम सच में अपने आप को बदलना चाह रहे हैं? क्या हमारा एटीट्यूड ऐसा है? क्या हमारा नज़रिया है ऐसा कि हम गंदगी, या जो चारों तरफ ये कूड़ा है, या जो नाले खुले हुए हैं, नालों से बदबू आ रही है, क्या हम इन चीज़ों को लेके जागरूक हैं? क्या हम लोगों को ये बता रहे हैं या लोगों को ये सिखा रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? बट ज़रूरत है, आप जितने युवा हैं उनको ये ज़रूरत है करने की। अपने आस-पास लोगों को अवेयर करिए, उनको बताइए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़िम्मेदारी लेते हो, अगर आप इनिशिएट करते हो, ऑनरशिप लेते हो चीज़ों को लेके कि मैं इनिशिएट करूँगा अपने मोहल्ले में, या मैं अपने सिटी में इनिशिएट करूँगा, मैं अपने कंट्री में इनिशिएट करूँगा, तो देश तो बदल जाएगा आपका। ये जो गंदगी है, ये जो गंदगी से फैल रही बीमारियाँ हैं, ये जो पानी से फैल रही बीमारियाँ हैं, इन चीज़ों से आप बचोगे। आगे चलते हैं तो मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो देश है वो ग्लोबल रैंक क्या रखता है क्लीननेस में। इस फोटोग्राफ्स को आप देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि हमारा जो ग्लोबल रैंक है पूरे वर्ल्ड में स्वच्छता को लेके, तो वो क्या है। एक्चुअली हमारा जो रैंक है वो 176 है। 180 कंट्री का सर्वे हुआ था, 180 कंट्री के सर्वे में 176वां रैंक हमारा है पूरे वर्ल्ड में। मतलब हम नीचे से टॉप कर रहे हैं, हम हर एक चीज़ में नीचे से टॉप कर रहे हैं, हम किसी चीज़ में अव्वल नहीं आ रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके हमें शर्मिंदगी तो महसूस होती ही है और हमें बदलाव की ज़रूरत है। ये जो सर्वे है वो 2024 में हुआ था इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की तरफ से, और इस सर्वे में ये जो रैंक है, ये रैंक आपके सामने दिख रहा है और इसको बदलने की ज़रूरत है। जापान का जो कल्चर है, अगर मैं देश की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ के युवा वहाँ पे इनिशिएट करते हैं चीज़ों को, वहाँ पे सफाई रखने की पूरी कोशिश करते हैं। मैंने ये भी सुना है कहीं से कि वहाँ पे रास्ते में ऑफिस लोग जा रहे होते हैं, और वहाँ पे अगर एक डस्टबिन भी होता है, वहाँ पे एक झाड़ू भी रखी रहती है। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई डस्ट है या कहीं पे कुछ रैपर्स हैं या वेस्टेज हैं, तो उसको उठा के डस्टबिन में लोग रखते हैं, वहाँ पे झाड़ू भी लगा के जाते हैं ऑफिस। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमें लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बट इन चीज़ों से हमारा देश नहीं बदलेगा। आपकी सोच, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और तब जाके हम साफ सफाई पे ध्यान दे सकते हैं। और अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, मैं इतना ही कहूँगा आज। और बाकी हैप्पी दिवाली एवरीवन।
थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी समझें कि उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ घरों तक नहीं है, उनकी ज़िम्मेदारी उनका देश भी है, और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ें। धन्यवाद।